नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन कुछ हिंदी में पढ़ने की कोशिश कर रहे हों और अक्षरों की जगह बस खाली डिब्बे दिखे? हाँ, ये बहुत ही आम और परेशान करने वाली टेक प्रॉब्लम है। पर चलिए, आज इस विश्लेषण में हम इसे जड़ से खत्म कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, वही खाली चौकोर डिब्बे जिन्हें मजाक में टोफू भी कहते हैं। ये बस इस बात का इशारा है कि सिस्टम के पास हिंदी दिखाने वाला सही फॉन्ट नहीं है, और ये देखकर वाकई बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? इसका जो हल है वो इतना आसान है कि यकीन नहीं होगा। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। जब तक ये विश्लेषण खत्म होगा तब तक ये बात एकदम साफ हो जाएगी कि इस प्रॉब्लम को किसी भी कंप्यूटर पर कैसे ठीक करना है, चाहे वो विंडोज़ हो, मैक हो या फिर लिनक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप एक अच्छा हाई क्वालिटी वाला हिंदी फॉन्ट चुनना। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पेंटर अपने लिए सही ब्रश चुनता है। एक सही फॉन्ट होगा तो हिंदी पढ़ना एकदम साफ, आसान और आंखों के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो ये रहे कुछ सबसे कॉमन हिंदी फॉन्ट्स। अब देखिए, मंगल और लोहित देवनागरी जैसे ऑप्शंस तो बहुत मिलते हैं, पर मेरी जो टॉप रिकमेंडेशन है लगभग हर किसी के लिए, वो है नोटो सैंस देवनागरी। ये मॉडर्न है, एकदम क्लियर है और हर जगह हर जगह बढ़िया काम करता है। ठीक है, तो एक बार फॉन्ट चुन लिया, अब बारी है उसे इंस्टॉल करने की। चलिए विंडोज से शुरू करते हैं, जहां ये प्रोसेस इतना इतना तेज है कि शायद हैरानी होगी। ये सच में उतना ही आसान है जितना दिख रहा है। बस फॉन्ट फाइल डाउनलोड करनी है, उस पर राइट क्लिक करना है और इंस्टॉल चुनना है। बस बाकी सब कुछ विंडोज खुद देख लेता है, और इसके बाद ये फॉन्ट वेब ब्राउजर से लेकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तक हर ऐप में काम करेगा। अब आते हैं मैक यूजर्स पर। तो मैक पर ये प्रोसेस उतना ही शानदार और आसान है जितनी मैक ओएस से उम्मीद की जाती है, एकदम स्मूथ। मैक पर तो बस फॉन्ट फाइल पर एक सिंपल डबल क्लिक करना है, इससे फॉन्ट बुक ऐप खुल जाएगा और वहां बस इंस्टॉल फॉन्ट बटन पर एक क्लिक, हो गया काम। आपका नया हिंदी फॉन्ट पूरे सिस्टम में इंटीग्रेट हो गया। और अब बारी है लिनक्स की। अच्छा, अगर टर्मिनल का नाम सुनकर थोड़ा डर लगता है तो चिंता की कोई बात नहीं। सच तो यह है कि फॉन्ट्स इंस्टॉल करने के लिए ये असल में सबसे तेज और सबसे बढ़िया तरीका है, खासकर उबुंटू जैसे सिस्टम्स पर। ये जो कमांड स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक लाइन आपके सिस्टम को दो सबसे जरूरी हिंदी फॉन्ट पैकेज ढूंढकर इंस्टॉल करने के लिए कहती है। बस इसे कॉपी कीजिए, टर्मिनल में पेस्ट कीजिए और एंटर दबा दीजिए। कुछ ही सेकंड्स में बूम, पूरे सिस्टम में हिंदी का सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फॉन्ट इंस्टॉल हो गया और वो खाली डिब्बे भी गायब हो गए। बहुत बढ़िया। लेकिन रुकिए, एक आखिरी बहुत जरूरी स्टेप है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। वो ये कि हिंदी में टाइप कैसे करें। ये स्लाइड समझिए कि हिंदी टाइपिंग का ताला खोलने की चाबी है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे वो कोई भी हो, एक तरीका होता है जिससे हम एक्स्ट्रा इनपुट मेथड्स या कीबोर्ड जोड़ सकते हैं। एक बार हिंदी ऐड हो गया तो बस एक सिंपल कीबोर्ड शॉर्टकट से, जो यहाँ दिया है, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। और हाँ, डेवलपर्स के लिए एक आखिरी प्रो टिप। जब भी कोड, एक्सएमएल या किसी भी तरह के स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम कर रहे हो तो हमेशा नोटो सेंस देवनागरी ही इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि ये यूनिकोड स्टैंडर्ड्स को इतनी सख्ती से फॉलो करता है कि हिंदी टेक्स्ट किसी भी एनवायरनमेंट में एकदम भरोसेमंद और सही दिखेगा। तो बस हो गया, उन फ्रस्ट्रेट करने वाले खाली डिब्बों से लेकर आप कंप्यूटर पर हिंदी पढ़ने और लिखने की पूरी आज़ादी तक का सफर पूरा हुआ। तो चलिए एक नया डॉक्यूमेंट खोलिए और इसे ट्राई कीजिए। सोचिए, सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे?